तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में करते हैं चैप्टर फर्स्ट का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे चैप्टर फर्स्ट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे अगर आप कहीं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं या अगर आप टेस्ट भी देते हैं कहीं, तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और आप कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी की बेसिस पर आज क्वेश्चन देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उस पर एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। और जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और वही कॉन्सेप्ट भी देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसकी बात करते हैं। तो देखो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसके ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएं, जो भी ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, विद क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है कि अगर आप मेनली 2 और मोर आप रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वही हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपने घर में टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो चाय के लिए आप कौन कौन से रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं। रिएक्टेंट का मीन्स होता है जो आपस में रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट होते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। आपने जैसे चाय बनाई, तो चाय में जो रिएक्टेंट जिन रिएक्टेंट का यूज़ हुआ, और फाइनली वो रिएक्टेंट आपस में क्या हुए, कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद आपने हीट किया, आपने हीटअप किया, यानी कि बहुत सारे आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, फाइनली फिर चाय बन के तैयार हुई। तो वो एक क्या हुआ, वो जो चाय बनी वो क्या है, प्रोडक्ट है। और जो आपने रिएक्टेंट जो डाले, और अच्छा करने के लिए आप और भी मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम तो 2 रिएक्टेंट तो कंपलसरी है, तभी रिएक्शन तो होगी। अगर एक होगा तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में आपको एक दिया गया है कि अगर आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो वहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो भी समझ लेंगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक मेटल होती है, और वो भी एक्टिव मेटल होती है। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, और इसको जब हम हीटअप करते हैं, अब देखो किसी चीज़ को अगर हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो बर्न किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो मस्ट है अगर बर्न करना है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबक्शन। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कंबक्शन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसका कंबक्शन का सपोर्टर है खुद। ये सेल्फ क्या करती है, बर्न नहीं करती, लेकिन एक बर्न करने में क्या करती है, हेल्प करती है, दूसरे की हेल्प करती है। तो Mg अगर O2 से रिएक्ट करेगा तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो मैं एक रिएक्शन के थ्रू आपको यहीं बता देता हूँ। देखो, ये हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। Mg प्लस O2 इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड जो MgO ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। MgO इज प्रोडक्ट। MgO क्या बोलेंगे इसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्टेंट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले हमारे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो इस मैग्नीशियम रिबन को हीट किया। मैग्नीशियम क्या होती है, एक एक्टिव मेटल होती है, आपको मालूम होना चाहिए, एक्टिव मेटल। अब देखो बच्चों, एक्टिव मेटल क्या होती हैं बेसिकली, आपको जब चैप्टर 5 पढ़ाया जाएगा तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, एक्टिव मेटल ऐसी मेटल जो अपने आउटर सेल से ईजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो एक्टिव मेटल कहलाती हैं, और कैटायन का फॉर्मेशन करें। क्योंकि मेटल की तो टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन का फॉर्मेशन करती हैं। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम Mg एटॉमिक नंबर 12, इसे डिवाइड करेंगे अगर आप, सब सेल में 282 आ जाएगा। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ये भी एक एक्टिव मेटल होती है। तो ये एक्टिव मेटल हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन का आसानी से लॉस करेगी और कैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने बताया था। कोई भी मेटल अगर उसको बर्न करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो अपने रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है।
इसको आपने बर्न किया, ये किस में कन्वर्ट हो गई, रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। देखो मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम में एक एक्टिव मेटल होती है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं, क्लीन किया जाता है, क्योंकि इस पर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, उसमें CO2 से रिएक्ट करके कार्बोनेट का फॉर्मेशन करती है। उस कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। रिमूव करने के बाद आफ्टर इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, देन प्रोडक्ट MgO फॉर्म होता है। MgO एक वाइट कलर का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वाइट प्रोडक्ट। ये वाइट प्रोडक्ट का यहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इतना बेसिकली इसे याद रखेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करें तो देयर आर ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेनली 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर टाइप्स की बात करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक एक टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन देखो मोस्टली केसेस है, अगर बोर्ड एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा 100% ये श्योर होता है कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और आपको देखने को मिलेगा अगर आप एग्जाम देंगे। अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन आया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है, किसी से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है, ये श्योर होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, और मैंने बताया था जैसा कि इसका नेम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि कोई एटलीस्ट मिनिमम 2 रिएक्टेंट कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A प्लस बी रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इन न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इन्होंने क्या किया, आपस में कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बना दिया, AB का फॉर्मेशन किया। AB क्या है, प्रोडक्ट है, A एंड B क्या है, रिएक्टेंट। अब यहां से क्या होगा, कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। तो अगर आपसे कॉम्बिनेशन का, अब आपसे मल्टीपल चॉइस बेस्ड अगर पेपर होगा तो वहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन कि आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नॉट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर नॉट लगा है तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने का मेथड क्या, बहुत ही आसान है। देखो अगर आपका प्रोडक्ट एक ही बनेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और यही क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है कि मिनिमम 2 रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और कंबाइन करेंगे एक सिंगल प्रोडक्ट, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, बस आपको ये याद रखना है। प्रोडक्ट क्या होगा, एक होगा शॉर्ट फॉर्म में 1, प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। ओनली 1 प्रोडक्ट आर फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में एक अच्छा एग्जांपल दिया गया और मैंने बताया भी है कि कैल्शियम ऑक्साइड और रिएक्ट विद वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसमें वाटर ऐड करेंगे या वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करेंगे, फाइनली क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाएगा और वो क्या प्रोडक्ट होगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से कुछ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। और ऐसा प्रोसेस जहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
तो आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। अगर आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो अगर आपका प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने लिया C+O2, क्या आ जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। S+O2 SO2 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, केवल सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा केवल। अब देखो इसके सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो बच्चों, डिकम्पोजिशन क्या होगा, इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसी का रिवर्स, कॉम्बिनेशन का रिवर्स क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। इसमें क्या होगा, कोई एक ही क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट, और वो क्या होगा, उसे जब हम हीटअप करेंगे, हीट करेंगे मीन्स एनर्जी देंगे, जस्ट इसी का रिवर्स होता है। आपसे कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है या डिकम्पोजिशन किसका रिवर्स होता है, तो आप बताएंगे कॉम्बिनेशन का रिवर्स होता है। ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। AB को हम हीट कर रहे हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, A+B। अगर आपने AB को हीट किया तो ये A+B में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। अब देखो रिएक्टेंट क्या है, ओनली सिंगल रिएक्टेंट, ओनली सिंगल रिएक्टेंट। अगर आपके पास केवल एक ही रिएक्टेंट होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ओनली सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पर क्या था, ओनली सिंगल प्रोडक्ट था, तो एक दूसरे के क्या है, जस्ट रिवर्स हैं। तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये तो क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। अब देखो ये हीट का साइन है, आप अगर साइन नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं हीट। अब देखो आपने क्या किया, इसको हीट दे रहे हैं, यानी कि अगर कोई भी कंपाउंड होगा, अगर आप उसे हीट देंगे, हीट उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हैं। और ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। ऐसी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये आपकी किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या रिएक्शन। क्योंकि इस प्रोसेस या रिएक्शन से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो ये दोनों आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, अब इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपने KClO3 ले लिया, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 इसमें नहीं दिया गया है, बट आप जब साइड बुक देखेंगे, कोई भी साइड बुक उठाएंगे उसमें ज़रूर मिलेगा ये एग्जाम्पल। इसको आपने हीट किया, ये ब्रेक होगा 2KCl + 3O2। 3 तो आपने बैलेंसिंग के लिए लगा दिया है 2 और 3 का, और यहाँ भी 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी हमारी रिएक्शन। इसे बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। ये क्या हो जाएगा, KCl इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस ही रिलीज हो रही है, गैस के फॉर्म में ये निकल जाएगी। ये देखो हीट का साइन है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपकी NCERT में एग्जाम्पल दिया गया है, एक्टिविटी 1.7 या 1.8 के आसपास एक्टिविटी में दिया गया है। उसमें लिया गया है, उन्होंने आयरन सल्फेट को लिया। आयरन सल्फेट को हीट किया था, वो किस में ब्रेक हो रहा था, आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो लिख सकते हैं FeSO4। उन्होंने FeSO4 को लिया, यहाँ पर FeSO4 को हीट किया, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपको पहचानना है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको डेफिनेशन याद नहीं होती है। अरे आपको नहीं याद है, आप छोड़ो, आप क्या करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट केवल 1 होगा,
डिकम्पोजिशन में 1 रिएक्टेंट होगा और कॉम्बिनेशन में 1 प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 1 रिएक्टेंट। देखो आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है एक ही रिएक्टेंट है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी जनरली क्या होते हैं, आपके यूनिट टेस्ट लगे होते हैं, तो उस टेस्ट में भी इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका फर्स्ट चैप्टर पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा, कंपलसरी है। तो आप ये समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन क्या होगा और डिकम्पोजिशन क्या होगा। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे फॉर आपने लिया ए और यहाँ पर क्या ले लिया, ए प्लस यहाँ पर आपने लिया सी डी, या आप बी सी ले लें, आप यहाँ पर बी और सी ले सकते हैं। एक एलिमेंट ए है और एक कंपाउंड क्या है, बी सी है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, अगर इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसमें क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे ही केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। बात समझ आ रही है। इट मीन्स अगर ए इज मोर रिएक्टिव, एम आर, मोर रिएक्टिव को मैं एम आर लिख रहा हूँ, बी इज लेस रिएक्टिव, इट मीन्स एल आर, then A displace B from its compound, then product is AC plus B। ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे AC और B। कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ मालूम चल गया होगा। ए क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अरे भाई कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको दिया जाए, मान लो कॉपर और H2SO4 दे देता है, Cu प्लस H2SO4, Cu, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हाइड्रोजन से नीचे 4 मेटल्स होती है, मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज लिखवाई हुई है और उसको आप याद करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस कॉपर ने क्या किया, ये कॉपर तो इसको डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। देखो कॉपर ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे क्या होती हैं, ये कॉपर जो है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। कभी कभी आपको इस तरह से भी लिख देगा तो आपको पहचानना होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, इसमें ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद अगर आपको एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड, अगर आपको दिया जाता है Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, Fe क्या करेगा, इस Cu को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। एक्टिविटी सीरीज में आप अगर देखेंगे Fe इज मोर रिएक्टिव, इट मीन्स Mr, एंड Cu इज लेस रिएक्टिव, इट मीन्स Lr। तो देन ये Fe डिस्प्लेस Cu फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देन प्रोडक्ट इज FeSO4, आयरन सल्फेट प्लस क्या आ जाएगा, Cu आ जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और इसको भी आसानी से हम पहचान सकते हैं कि अगर कोई ए एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कोई दूसरा कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट कैटायन होगा जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो एक लास्ट टाइप और बचा हुआ है, वो लास्ट टाइप क्या होगा, लास्ट टाइप आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि आपके आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता है, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल दिया जाता है, मैं बता देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इधर बताता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं
तो जैसे आपको एग्जांपल दिया जाता है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी कोई दो कंपाउंड होंगे और ये आयन क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट म्यूचुअली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ए कैटायन होगा तो बी एनायन होगा, सी कैटायन देन डी एनायन। तो ये इसका जो कैटायन होगा वो इसके एनायन के पास जाएगा, इसका एनायन इसके कैटायन से रिएक्ट करेगा। दो प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे आप बता सकते हैं सिंपल वे में, क्या प्रोडक्ट आएंगे, ए डी प्लस क्या आ जाएगा, सी डी सी बी, जो कि कैटायन को पहले लिखा जाता है देन फर्स्ट इज कैटायन देन सेकंड इज एनायन, ए डी प्लस सी बी, ये आपके प्रोडक्ट आ गए। तो इस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। एक वीडियो में छोटा सा और अपलोड कर दूंगा जिससे आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक या दो क्वेश्चन 100% पेपर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप याद रखेंगे। मेनली मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट, ये तीन तो स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। कॉम्बिनेशन क्या होगा, केवल सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। डिकम्पोजिशन क्या होगा, ओनली सिंगल रिएक्टेंट अगर हम लेते हैं तो डिकम्पोजिशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो किसी लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स आयन क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज होकर टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। थैंक यू।